हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आगे के न्यूमेरिकल रिलेटेड टू आवर चैप्टर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक की। इसके आगे मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है? अ बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन from a height and then goes round a vertical circle of radius 1 मीटर। तो इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है एक बॉल को इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने क्या है उसे छोड़ दिया है। वो रोल डाउन कर रही है, नीचे को आ रही है, मूव कर रही है सर्टन हाइट से। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या कौन सा है, दैट इज ए। अब ये बॉल एंटर होती है इन सर्कुलर लूप। उसका रेडियस कितना दिया गया है, दैट इज 1 मीटर। तो स्टूडेंट, व्हाट शुड बी द हाइट? वो हाइट कितनी होगी ऑफ द इनक्लाइंड प्लेन? इनक्लाइंड प्लेन की हाइट कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी? सो द बॉल इज एबल टू गो राउंड द सर्कल विदाउट लीविंग द ट्रैक। तो फॉर लूपिंग द लूप मीन्स इस सर्कल में मूव करने के लिए बॉल को कितनी ऊंचाई से क्या है फेंका जाए, मीन्स उसे रिलीज किया जाए फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर उसे किस ऊंचाई से हमें छोड़ें ताकि ये जो बॉल है वो अपना जो सर्कल में एक चक्कर पूरा कर पाए। तो उसका रेडियस कितना है सर्कल का, दैट इज 1 मीटर। सो स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फॉर लूपिंग द लूप अ बॉडी उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। यदि वो सर्कल में कंटिन्यू मूव कर रही होगी तो मिनिमम वेलोसिटी उसके लिए कितनी होती है एट द लोएस्ट पॉइंट? वो होती है दैट इज v इक्वल टू स्क्वायर रूट 5gr। इतनी होनी चाहिए फॉर लूपिंग द लूप। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, दैट इज b। हमने बॉल को कहां से छोड़ा है, पॉइंट ए से। कितनी ऊंचाई से, दैट इज स्मॉल h। तो स्टूडेंट, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बॉल की? कम से कम काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी पर कितनी होगी, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी कितनी एट द पॉइंट बी, दैट इज हाफ m स्क्वायर रूट 5gr। इसका हमने क्या है स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। सो 5/2 दैट इज 2.5 mgr। ये तो रही काइनेटिक एनर्जी। अब जब हमने बॉल को एट द पॉइंट ए से छोड़ा था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मास ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो पोटेंशियल एनर्जी of the ball at point A पर कितनी होगी, मास ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब स्टूडेंट लुक केयरफुली, एट द पॉइंट ए पर जब बॉल क्या थी, इन द रेस्ट पोजीशन में थी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। जब हमने उसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्व रहती है। सो पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 5/2 मीन्स कितनी हमने फाइंड किया, 2.5 mgr।
सो m के साथ m को मैंने कैंसिल कर दिया, g के साथ g को कैंसिल, h इक्वल टू 2.5 एंड r। अब रेडियस कितना दिया गया है 1 मीटर, सो इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, h इक्वल टू 2.5 मीटर। तो स्टूडेंट बॉल अपनी सर्कल में जर्नी को विदाउट फॉलिंग डाउन कंप्लीट कर पाए, इसके लिए हमें इंक्लाइंड प्लेन की हाइट मीन्स जहाँ से हमने बॉल को छोड़ना है, इंक्लाइंड प्लेन की हाइट कितनी होनी चाहिए 2.5 मीटर। आइए इसी न्यूमेरिकल को एक और मेथड के साथ डिस्कस कर लेते हैं। इन द सेकंड मेथड मैं यहाँ पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को यूज करने जा रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ये है हमारे पास स्मॉल u, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल दैट इज अ स्मॉल v। अब अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। नाउ स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी जब बॉल हमने रिलीज नहीं की एट द पॉइंट ए, वो रेस्ट पोजीशन में है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। जब वो रोल कर रही है, फ्रीली रोल कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स पॉजिटिव। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2g। अब s कितनी है वर्टिकल, जो उसने दूरी तय की है वर्टिकल, दैट इज इक्वल टू हाइट h, सो 2gh। अब आगे स्टूडेंट v स्क्वायर इक्वल टू 2gh टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो v इक्वल टू 2gh, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट मिनिमम वेलोसिटी एट द पॉइंट बी, बॉल को इसी सर्कल में मूव करने के लिए फॉर लूपिंग द लूप जिसे हम बोलते हैं, वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेलोसिटी इक्वल टू स्क्वायर रूट 5gr, स्क्वायर रूट 5gr। तो अब ये जो वेलोसिटी है कितनी होनी चाहिए जितनी जे वेलोसिटी है, सो v इक्वल टू स्क्वायर रूट 5gr। So from 1 and 2 means square root 2gh equal to square root 5gr, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, सो 2gh इक्वल टू 5gr। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ऐसे भी आप कह सकते हैं टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो g के साथ g कैंसल, तो h कितना है 5/2 मल्टीप्लाई बाय r। तो पहले भी हमने डिस्कस किया है h इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय r, r कितना है 1 मीटर, सो h इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1, हाइट कितनी है हमारे पास 2.5 मीटर। बॉल को फॉर लूपिंग द लूप मीन्स इस सर्कल में जिसका रेडियस 1 मीटर था उसमें मूव करने के लिए हाइट कितनी हाइट होनी चाहिए इंक्लाइंड प्लेन की, वो है 2.5 मीटर। तो मैंने 2 मेथड के साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। आपको जो भी अच्छा लगे मेथड यू कैन अडॉप्ट दैट मेथड। तो आइए आगे का एक और न्यूमेरिकल देखते हैं
on banking of road. So student, in the next numerical, they related banking of roads. The radius of curvature of a railway track at a place where the train is moving at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर. तो मैंने ट्रेन नहीं शो की, यहाँ पर उसके टायर शो किए हैं. एक रेलवे ट्रैक है, उसका रेडियस यदि हम वो सर्कुलर, अब यहाँ पर क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, जो रेलवे ट्रैक है वो सर्कुलर फॉर्म में है. उसका रेडियस कितना है, 625 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की. द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1.5 मीटर. मीन्स यदि हम एक ये टायर है, तो टायर किसके ऊपर है, रेलवे ट्रैक के ऊपर. रेल्स मीन्स रेल्स के बीच में दूरी कितनी है, 1.5 मीटर. रेल्स के बीच में दूरी कितनी है, 1.5 मीटर. तो यहां पर लिख लेते हैं 1.5 मीटर, 1.5 मीटर. अब स्टूडेंट आगे, फाइंड द एंगल एंड एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल्स. जो बाहरी जो रेल है वो कितनी ऊपर है इनर रेल से, वो हमने हाइट को मेजर करना है एंड एंगल को मेजर करना है. वो कितना ऊपर उठा हुआ है, बाहरी ट्रैक है, जो बाहरी, जो से हम रेल्स बोल देते हैं, आउटर रेल्स, वो कितना ऊपर उठा हुआ है इन कंपैरिजन ऑफ इनर से. So that there may be no side pressure on the rails. No side pressure on the rails means a rail may be take a safe turn. उसके ऊपर कोई बल ना लगे ताकि वो क्या है, सेफ क्या है, टर्न ले पाए. तो सेफ टर्न ले पा रही है, सो दैट देयर मे बी नो साइड प्रेशर. उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, वो सेफली टर्न ले रही है. तो थीटा एंड एच कितनी होनी चाहिए, तो हम इसे मेजर कर लेते हैं स्टूडेंट्स. हमने बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स का जब आर्टिकल किया था, तो हमने एक फॉर्मूले को ड्राइव किया था, tan थीटा v स्क्वायर ओवर आर जी. G is the acceleration due to gravity, R is the radius. अब स्टूडेंट वेलोसिटी हमें दी गई है किलोमीटर पर आवर, इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ. वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, ये रही 72 किलोमीटर पर आवर. इसे हम मीटर पर सेकंड में लिख लेते हैं. सो 72 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, आवर में 60 मिनट, एंड फर्दर इसे 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है सेकंड्स में. तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 6 कैंसिल, 72, 12 पर जे 6 इसे भी कैंसिल कर देता है. सो वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर ओवर रेडियस हमारे पास 625 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मैंने ऑलरेडी इसे सॉल्व कर लिया है. वो नियर अबाउट tan थीटा हमारे पास इक्वल टू 0.0653. मैंने 4 डिजिट काउंट किए हैं. नाउ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.0653. तो ये नियर अबाउट जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर होगा थीटा मीन्स
थीटा इक्वल टू 3.74 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो एंगल है, हमने कोण को मेज़र कर लिया है। आउटर जो रेल है वो कितना एंगल बनाती है विद द इनर्स। अब वो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई उसकी लेंथ को हम मेज़र कर लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल है जी हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू एच ओवर एल। एल हमें नोन है, दैट इज 1.5 मीटर। सो एच इक्वल टू एल साइन थीटा। So L is 1.5 and sin theta that is 3.74 डिग्री। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर बन जाता है स्टूडेंट नियर अबाउट H इक्वल टू 0.0978 मीटर। तो ये है हमारे पास मीटर में। एंड स्टूडेंट फर्दर यदि हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। H इक्वल टू 9.78 सेंटीमीटर। तो बाहरी रेल है वो कितना ऊपर उठा होगा इन कंपैरिजन ऑफ इनर रेल से, दैट इज नियर अबाउट 9.78 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के जो न्यूमेरिकल थे वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ही ऑल द चैप्टर हैव बीन कंप्लीटेड। यदि इस होल चैप्टर में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एनी क्वेश्चन एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हमने ऑल द आर्टिकल्स एज वेल एज न्यूमेरिकल्स मिसलेनियस कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल थे वो मैंने इस वीडियोस में जो हमने बनाई है इनमें सभी को बड़ी ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। यदि एनी डाउट एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये यूनिट भी हमारा जो लॉज ऑफ मोशन का जो यूनिट था वो कंप्लीट हुआ। आगे हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।